जब भी हम मिक्सर ग्राइंडर लेने जाते हैं तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कोई कहता है कि 1000 वॉट वाला लेना चाहिए तो कोई कहता है 750 वॉट इनफ है, लेकिन सिर्फ वॉटेज देखना गलत है। एक अच्छे मिक्सर ग्राइंडर की सही वैल्यू होती है उसकी परफॉर्मेंस और स्पीड कंट्रोल, क्योंकि हर इंग्रेडिएंट के लिए हमें अलग अलग टेक्सचर चाहिए। कभी दरदरी चटनी तो कभी स्मूथ इडली डोसा बैटर तो कभी एकदम फाइन हल्दी, और ये सभी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है उसके स्पीड ऑप्शन से। और अब तो BLDC मोटर वाले ग्राइंडर्स भी आते हैं जो कम पावर लेते हैं और 1000 वॉट जैसा परफॉर्मेंस देते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर लेते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब भी हम मिक्सर ग्राइंडर लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? उसका वॉटेज, है ना? जबकि वॉटेज हमें सिर्फ ये बताता है कि मोटर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, ना कि वो कितना डिलीवर करेगी। जो हमें चेक करना चाहिए वो है टॉर्क। टॉर्क यानी ग्राइंडिंग का असली पावर। जितना ज्यादा होगा उतना ही स्मूथ और फास्ट ग्राइंड होगा। हाई टॉर्क का मतलब है हार्ड से हार्ड मसाले हो या सॉफ्ट इडली डोसा बैटर, सब कुछ बहुत स्मूथ ग्राइंड होगा, बिना ओवरहीट हुए और बिना मोटर की स्मेल के। इसीलिए मेरे किचन में मेरा नया साथी एटमबर्ग ज़ेनोवा मिक्सर ग्राइंडर विद इंटेलिजेंट 550 वॉट BLDC मोटर, जो देता है टॉप नॉच ग्राइंडिंग परफॉर्मेंस कंपेयर टू 1000 वॉट मिक्सर ग्राइंडर्स। इसमें हमें मिलता है स्लीक और मॉडर्न डिजाइन वाला मिक्सर ग्राइंडर जिसमें कई कलर्स अवेलेबल हैं, पर ये रेड वाइन कलर मेरी किचन वाइब के साथ परफेक्टली मैच करता है। अगला सवाल है कि कितने जार्स होने चाहिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम एक्चुअली उन सभी जार्स को यूज करते हैं। इस मिक्सर ग्राइंडर में हमें 4 जार्स मिलते हैं एंड बेस्ट पार्ट है इसका चॉपर जार, जो हाई RPM में चॉपिंग करता है। डेली यूसेज के लिए एकदम परफेक्ट है। चाहे एक ही प्याज चॉप करना हो या ज्यादा क्वांटिटी, सब कुछ सेकंड्स में हो जाता है। परफेक्ट फॉर डेली कुकिंग। ग्रेवीज या स्टफिंग्स के लिए सभी तरह की वेजीज चॉप करनी हो, लीफी ग्रीन्स या नट्स, सब कुछ हम इसमें चॉप कर सकते हैं। अब बारी आती है चटनी जार की, जिसमें बनाएंगे हम हरी चटनी। इसमें है एक कोर्स मोड जो स्लो स्पीड में फाइनली ग्राइंड करके देता है सिलबट्टा जैसा टेक्सचर बिना मेहनत के। चटनी बिल्कुल कोर्स है, फ्लेवर इंटैक्ट है, एग्जैक्टली जैसे दादी नानी के हाथ की। और हाँ, हैंड्स फ्री ऑपरेशन के लिए इनबिल्ट एंटी ग्रेविटी लॉक्स भी दिए गए हैं। नो नीड टू होल्ड द लिड व्हाइल ग्राइंडिंग। चटनी का सिलबट्टा जैसा टेक्सचर चाहिए तो कोर्स मोड, और डिफरेंट डिप्स मसालास के लिए स्पीड को इंक्रीज करके स्मूथ पेस्ट अचीव कर सकते हैं। 1 लीटर कैपेसिटी के इस मल्टीपर्पज जार में आप ड्राई और वेट दोनों ही तरह की ग्राइंडिंग कर सकते हैं। खड़ा धनिया और सौंफ जैसे सॉफ्ट मसाले हो या दालचीनी और हल्दी जैसे हार्ड मसाले, सब कुछ एकदम फाइन पाउडर बन जाता है। बस अगर ज्यादा हार्ड आइटम्स है तो उसके लिए पल्स मोड को पहले 1-2 बार रन कीजिए, देन नॉर्मल मोड पर यूज कीजिए फॉर इजी ग्राइंडिंग। फ्रेश एरोमेटिक मसालास एंड बेटर देन स्टोर बॉट। और ग्रेवीज के लिए प्याज टमाटर का पेस्ट भी एकदम परफेक्ट बन जाता है। इस लिक्विडाइजिंग जार में इडली डोसा बैटर बनाना हो या मलाई से मक्खन निकालना या फिर लस्सी और मैंगो शेक बनाना, सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है। मीडियम स्पीड पे ग्राइंड करते हैं और 2-3 मिनट्स में मिलता है स्मूथ फ्लफी बैटर, परफेक्ट फॉर सॉफ्ट इडलीज एंड क्रिस्पी डोसास। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड कंट्रोल। जो हमारे ऑर्डिनरी मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं वो हाई स्पीड पर ही ग्राइंड करते हैं, जबकि जो हमारा एटमबर्ग मिक्सर ग्राइंडर है वो आता है इंटेलिजेंट मोटर के साथ, जो देता है हमें वाइड रेंज ऑफ स्पीड, जिससे हर इंग्रेडिएंट परफेक्ट स्पीड पर ग्राइंड होता है, ना कि ब्लेंड होकर सिर्फ पेस्ट बन जाता है। जैसे इस मिक्सर ग्राइंडर में 2000 RPM पे चॉपिंग वेजिटेबल्स के लिए, 5000 RPM पे कोर्स मोड ग्राइंडिंग सिलबट्टे जैसी चटनी और मसालों के लिए, और 18000 RPM पे हाई स्पीड ग्राइंडिंग बैटर और स्मूदीज के लिए। वारंटी चेक करते समय भी हमें काफी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कई सारे लूपहोल्स होते हैं।
मैक्सिमम मिक्सर ग्राइंडर्स हमें 2 इयर्स की वारंटी देते हैं, पर वो सारे पार्ट्स पर नहीं, सिर्फ मोटर पर। जबकि एटमबर्ग मिक्सर ग्राइंडर हमें 3 ईयर की फुल प्रोडक्ट वारंटी देता है। सेफ्टी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसीलिए सेफ्टी लॉक होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर जार सही से फिट ना हो तो मशीन चले ही ना। जैसे इस मिक्सर ग्राइंडर में स्मार्ट एलईडी इंडिकेटर्स है फॉर ओवरलोड एंड जार प्लेसमेंट। एक और है जार लॉक डिटेक्शन। ये मिक्सर ग्राइंडर तभी स्टार्ट होगा जब जार प्रॉपरली लॉक हो। अगर कुछ गलत हो, जैसे ओवरलोड या जार मिसप्लेस्ड हो, तो एलईडी इंडिकेटर अलर्ट करता है और मिक्सर स्टार्ट ही नहीं होगा। और बेस्ट पार्ट है इसमें नो ऑटो रीस्टार्ट फीचर, जो इलेक्ट्रिसिटी जाने पर भी मिक्सर ग्राइंडर को तुरंत स्टार्ट नहीं होने देता। क्या आप भी किचन में डेली मिक्सर ग्राइंडर यूज करते समय उसकी आवाज से परेशान हैं? पर मैं नहीं, क्योंकि BLDC मोटर का एक बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वो लो नॉइस ऑपरेशन देता है। मतलब ग्राइंडिंग के टाइम किचन में शांति बनी रहती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए वो है पावर कंजम्पशन। सेम परफॉर्मेंस अगर हमें लोअर वॉटेज पे मिल जाए तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आता है। जैसे हमारा एटमबर्ग जिनोवा मिक्सर ग्राइंडर हमें सेम परफॉर्मेंस देता है, पर 30 to 40% लेस पावर कंज्यूम करता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो और आई होप मिक्सर ग्राइंडर लेते समय आपको ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा। आपके रेफरेंस के लिए इस मिक्सर ग्राइंडर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।